हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम बता दें आप लोगों को। आज पढ़ना है 8.2 त्रिकोणमिति का, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। इसके पहले तक हम लोग क्वेश्चन 1 किए थे। क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट थे जिसको हम लोग पूरा किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। ठीक, तो चलते हैं, देखते हैं बिना देरी किए हुए आगे के क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए। क्या है? सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनना है और बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन है 2 tan 30। 2 tan 30 क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, ऑप्शन दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिया गया है। नंबर 1 ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। sin 60 और दूसरा ऑप्शन है cos 60। तीसरा ऑप्शन है sin 30 और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है tan 60 और फोर्थ ऑप्शन है sin 30। ठीक, तो ये मान लिए गए ना। क्वेश्चन आपका ये है, इसमें ऑप्शन आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा सही होगा बताना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन √3। ठीक ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए। 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करते हैं। बोलिए क्या होगा? 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 जा 3 में 1 जोड़ेंगे 4 अपॉन 3। ये क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 4। इसको काटेंगे तो ना, इसको काट देंगे इससे तो बचेगा √3 अपॉन 2 ना। तो √3 अपॉन 2 किसका किसका मान होता है? चलिए देखते हैं। sin 60 cos 30 यही 2 का मान होता है। तो इसमें से कौन सा दिया है? sin 60। तो ये आपका सही होगा। ठीक, कोई डाउट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही मान निकालना। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ABCD करके दिया है। A बराबर tan 90, B बराबर है 1, C बराबर है sin 45 और D बराबर है 0। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। tan 45 का मान 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 0 नीचे 2 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा सही होगा बोलिए? बहुत इजी है, सिर्फ आपको मान याद रखना है ना, टेबल याद रखना है। टेबल कैसे याद करना है आपको बताया गया है। टेबल आप आसानी से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज आसान हो जाए आपके लिए। ऑप्शन डी सही है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है? सर sin 2a ना, sin 2a बराबर 2 sin a ना, sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा। क्या हो कह रहा है? तब सत्य होगा, तब सत्य होगा जब, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन क्या करके दिया? A B C D, इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। 0 30 45 60, ये आपका ऑप्शन है। तो आप इसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे एक ही मान सेटिस्फाइड कर सकता है, वो है 0। कैसे देखते हैं। ए की जगह जब 0 रखोगे, sin 2 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, 2 sin 0 ना, sin 0 का मान 0, ये भी क्या हो जाएगा? sin 0, और इधर भी 2 sin 0। तो 0 का जब भी मान रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, यही सेटिस्फाइड करेगा। ऑप्शन ये होगा। इसके अदर आप कोई और रखना चाहें 30 रख के चेक कर लीजिए, 45 नहीं होगा। ठीक ना, जैसे मान लेते हैं एक ऑप्शन हम लोग रख के चेक कर लेते हैं। 30 अगर रखते हैं, 2 इंटू 30 बराबर 2 sin 30, साइन ये 60 हो जाएगा, और ये 2 sin 30, 30 का मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया, और ये sin 60 का मान √3/2 बराबर 1। ऐसा हो सकता है? बोलिए, कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हम कहेंगे कि ये कंडीशन कब फॉलो होगा? जब ए का मान क्या होगा? 0। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर होगा ऑप्शन cos 60
साइन 60 tan 60 साइन 30। ये ऑप्शन बताना, इसको सॉल्व करके। चलिए सॉल्व करिए तेजी के साथ। 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3/1 माइनस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 2/√3 और उसके बाद 1 माइनस 1/3 ना। आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा 2/3। अब क्या होगा, 2/√3 ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया। ठीक, 2 से 2 कट गया ना, इससे इसको काटेंगे, कड़ी में 3 होगा। तो बोलिए कड़ी में 3 किसका किसका मान होता है? tan 60। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3 और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो कहा है आपको मान बताना है a और b का, जहाँ पे ए बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ना। ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। और एक कंडीशन है जो एंगल ए है एंगल बी से छोटा होना चाहिए। ये इतनी कंडीशन रखते हुए सॉल्व करना है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए लगाते हैं इसको। हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड ना। इसको लेते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट से। tan a प्लस बी बराबर √3। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस बी बराबर ना बराबर ये कितने का मान है, tan 60। मतलब यहाँ से देखा जाए तो a प्लस बी बराबर 60 इज इक्वेशन 3 मान लो इसको। अब इसको लेके चलते हैं इक्वेशन 2 से। इसको लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब दूसरे वाले इक्वेशन से tan a माइनस बी बराबर 1/√3। √3। अब देखिए ये किसका मान होता है, tan 30 का। tan a माइनस बी बराबर tan 30। यहाँ से देखेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 इज इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन हम 4 मान लिए। अब हम क्या करते हैं, चलिए इधर देखते हैं। इन दोनों को ना जोड़ने पर क्या, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। समीकरण 3 और 4 को क्या करने पे, जोड़ने पर। जब जोड़ोगे तो क्या हो, देखो a प्लस बी
बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30। जब जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा और ये होगा 2a बराबर 90 और a बराबर 45। a का मान आपका आ गया कितना? 45। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए, a प्लस बी बराबर 60, a का मान 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू उधर जाएगा 60 माइनस 45 और b इक्वल टू 15। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है क्वेश्चन, पहले एक बार पढ़ देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें कुछ नंबरिंग में दिया गया है, 4 या 5 क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है। नंबर 1 क्वेश्चन आपको पहला वाला बताना है, साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन b। दूसरा है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 में पहला है जो आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी, ये आपको दिखाना है। दूसरा क्या दिखाना है, यदि हम क्या करें, थीटा में वृद्धि करें तो जो साइन थीटा का मान है वो भी बढ़ेगा। तीसरा है क्वेश्चन आपका, यदि हम थीटा में वृद्धि करें तो कास थीटा का मान भी बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, थीटा के सभी मान के लिए साइन ए बराबर होगा कास ए के। और पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो आपको लगाना है, काट ए का मान अपरिभाषित होगा जब ए बराबर 0 होगा तब। चलिए देखते हैं पहला वाला पार्ट जो है, इसको लेके चलते हैं, इसको समझते हैं पहले। यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसको एक शार्ट में समझते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन 60 यहाँ पे 90 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, दोनों को यदि हम क्या करें, इधर तो ठीक, इधर भी देखते हैं, साइन 30 साइन 60, ठीक ना। चलिए देखते हैं, इधर साइन 90, इसका मान 1, इसका मान 1/2 कड़ी में 3/2, इसका मान तो 1 आ गया, इसका मान 1 + √3/2। अब देखो डिफरेंस देख लो भैया, बराबर है नहीं, सो इसलिए हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना, कभी नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा वाला जो पार्ट है इस साइड देखते हैं, ठीक ना। दूसरा पार्ट क्या है, यदि थीटा का मान में वृद्धि हो जाए, जैसे थीटा का मान यदि मान लेते हैं, थीटा का मान यदि 1/2 है तो कितना होता होगा 0.5 ना, मतलब 30 पे, और थीटा का मान यदि क्या आ जाए 45 आ जाए, 1/2 किसका मान कितना हो जाएगा 0.707 लगभग होता है, और √3/2 ये किसका मान होता है, बोलो। चलो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और लिख देते हैं, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये 30 का मान है थीटा बराबर, ये 45 का मान है, ये 60 का मान है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये होता है 0.866, सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद 90 पे आ जाओगे तो 90 मतलब क्या हो जाता है 1, सीधे 90 मतलब 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वैल्यू है ये क्या नज़र आ रही है, बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90, लगातार कंटिन्यूसली ये वैल्यू जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही इसमें बोला क्वेश्चन में, यदि थीटा का मान बढ़ा दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यस, ये क्या है, सत्य है, कह सकते हैं ये आपका असत्य होगा, और ये दूसरा वाला क्या कहलाएगा, सत्य कहलाएगा, ठीक ना। पहला असत्य, दूसरा सत्य। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। थीटा के सभी मान के लिए सेम यही क्वेश्चन है, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, सेम इसी का अपोजिट करते अगर हम जाएं तो क्या होता है, देखते हैं। जब इसमें थीटा का मान बढ़ेगा तो 30 का मान ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मतलब अपोजिट होता है ना, मतलब इसमें थीटा का मान घटता है। अगर बढ़ता है ऐसा बोला है तो ये नहीं हो सकता, थीटा का मान इसमें क्या होता है, यदि थीटा का मान बढ़ेगा तो इसमें इसका मान क्या होगा, घटेगा, ठीक। चलिए तो ये क्या हो जाएगा,
असत्य, सीधे सीधे इसका ये रिवर्स है ना, तो एक नहीं हो सकते ये दोनों। अब देखते हैं नंबर 4, थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान दोनों बराबर हो सकते हैं। कुछ मान के लिए बराबर हो सकते हैं और सभी मान के लिए बराबर नहीं हो सकते। जैसे किस किस मान के लिए बराबर हो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे साइन 45 बराबर हो जाएगा कॉस 45 ना, मान क्या होता है 1/√2, ठीक। और कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे दूसरा मान लेते हैं साइन 30 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री होगा। देखो ये थीटा चेंज हो गया, तब यहाँ पे 1/2 होगा, थीटा चेंज हो गया। अगर यहाँ पे भी 30 ले लेते हो, मान लेते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 होगा, यहाँ पे √3/2, वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हो सकता। कुछ मान के लिए हो सकता है, सभी मान के लिए नहीं। उसके बाद ए बराबर थीटा पे कॉस ए परिभाषित नहीं है, ठीक। ए बराबर 0 पर कॉस ए का मान परिभाषित नहीं है। चलिए देखते हैं ना, सॉरी यहाँ पे कॉस ए नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है। चलिए देखें, यहाँ पे देखते हैं। ये आपने समझ लिया 4th वाला, अब समझते हैं 5th वाला ना। 5th वाला पार्ट, 5th क्या है उसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। कॉट ए ना, कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर रहता है, कॉस 0/sin0। अब कॉस 0 का मान क्या होता है 1 और sin 0 का मान 0, तो ये क्या होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। मतलब क्या होगा 1/0 अपरिभाषित। कल हम लोग चर्चा किए थे, इस पे पढ़े भी थे, फार्मूला भी था, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ 8.2 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं।